गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट मल्टीपल ऑफ 5 विच इज लेस देन 60। हमें दो नंबर दे रखे हैं, उनका एलसीएम निकालना है। जो फर्स्ट नंबर है वो है स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर, मतलब सबसे छोटा टू डिजिट नंबर। तो अपना जो सबसे छोटा टू डिजिट का नंबर होता है वो 10 होता है। और जो दूसरा नंबर है उसके बारे में बोला है ग्रेटेस्ट मल्टीपल ऑफ 5 विच इज लेस देन 60। सबसे बड़ा मल्टीपल ऑफ 5 हो और साथ में वो 60 से छोटा हो, तो वो नंबर जो 5 का मल्टीपल भी हो और साथ में 60 से स्मॉलर भी हो, तो वो दूसरा नंबर अपना होएगा 55, क्योंकि 55 जो नंबर है 60 से कम है और साथ में 5 का मल्टीपल भी है। तो यानी कि हमें 10 और 55 का यहाँ निकालना है एलसीएम। एलसीएम निकालना बच्चों को आता ही है आप सभी को। तो देखिए, पहले ये 5 पे कट हो रहे हैं। 5 टू जा 10, 5 1 जा 5, 5 1 जा 1। ठीक है, तो और आगे ये कट हो नहीं रहा है, तो जो एलसीएम होगा, एलसीएम जो आएगा अपना आएगा 5 इंटू में 2 इंटू में 11। तो ये 10 इंटू में 11 यानी 110 जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 351 अपॉन में 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 3 इंटू में 5 की पावर 4 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मैनी डेसिमल प्लेसेस। तो जो अपना इसमें जो नंबर है इस क्वेश्चन में 351 अपॉन में 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 4, एक ये नंबर है। इसके बारे में पूछा गया है क्या ये नंबर टर्मिनेट होता है, और होता है तो कितने प्लेसेस के बाद। ठीक है, तो पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे ये टर्मिनेटिंग पॉइंट है या नहीं है। तो हमें पता है ये नंबर टर्मिनेटिंग आएगा ही नहीं, क्योंकि कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग कब होगा, अगर डिवाइड में या तो 2 हो या 5 हो या दोनों का मल्टीपल हो। अगर इनके अलावा कोई भी नंबर नीचे आता है डिवाइड में, तो वो जो नंबर होगा टर्मिनेटिंग वो करेगा ही नहीं। तो इसमें जो 3 की पावर 3 है, इसकी वजह से ये जो आएगा पूरा अपना आंसर, ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो नंबर होगा अपना टर्मिनेटिंग नहीं आएगा, ये इसका होगा आंसर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ एस ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x माइनस के वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड के एक्स प्लस वाई इक्वल टू 8 हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन। तो ये जो सिस्टम है, दो इक्वेशन है और ये कैसा सिस्टम है, यूनिक सोल्यूशन का है। तो देखिए अपनी जो इक्वेशन है वो क्या, एक बार लिख लेते हैं, एक्स माइनस के वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, और जो दूसरी इक्वेशन है वो है के एक्स प्लस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। तो ये जो है दोनों इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन रखती है। तो हमें पता है यूनिक सॉल्यूशन कब आता है, ए वन अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, ये कंडीशन हो तो ही हमारा जो सॉल्यूशन होगा यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो अब डिफाइंड कर लेते हैं A1 A2 B1 B2। तो यहाँ जो A1 है वो 1 है, और जो B1 है माइनस का K है, और C1 है वो है अपना 4। ऐसे ही फिर A2 की वैल्यू है K, B2 की वैल्यू है अपनी 1 और C2 की वैल्यू है माइनस का 8। अब ये रेशियो निकालेंगे और नोट इक्वल रख के K की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये आएगा, देखिए A1 अपॉन A2 नोट इक्वल टू मैंने लिखा B1 अपॉन B2, इनकी वैल्यू रख दो। A1 की वैल्यू 1 है, A2 की K है, B1 की माइनस K और अपॉन में B2 की है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1 इज इक्वल टू माइनस के स्क्वेयर इक्वल टू माइनस 1, देन K इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट माइनस 1। तो यानी कि नोट इक्वल टू, तो K नोट इक्वल टू प्लस माइनस रूट माइनस 1, यानी कि जो K की वैल्यू है वो अपनी K की जो वैल्यू है क्या नहीं हो सकती, प्लस माइनस रूट
-1 नहीं हो सकती, इसके अलावा के कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी। 1/p, 1 - p/p, और थर्ड टर्म है 1 - 2p/p। यानी ये एपी की 3 टर्म्स दे रखी है और यहाँ कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस जो होता है अपना, कॉमन डिफरेंस क्या फॉर्मूला होता है, A2 - A1, यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सोल्व कर लेते हैं, पी एलसीएम, 1 - p माइनस का 1, तो माइनस का p/p यानी कि -1। तो जो कॉमन डिफरेंस आया इसका वो अपना आया है -1 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में है, इफ 2 इज अ जीरो ऑफ द पोलोनोमियल k(x² + 3x + k = 0, देन द वैल्यू ऑफ k। देखिए इसमें क्या है, जो 2 है वो इस पोलोनोमियल का 0 है, तो यानी कि इस इक्वेशन को करेगा सेटिस्फाई। तो फिर उसके बाद के की वैल्यू निकालनी है। तो कॉन्सेप्ट है कि 2 जो होगा इसका 0 है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो अपनी जो इक्वेशन है k(x² + 3x + में k = 0, तो x की जगह 2 पुट कर देंगे, k इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू में 2 प्लस में k = 0। ये 4k प्लस में 6 प्लस में k = 0, 5k = माइनस का 6, देन k = -6/5। ये होगा आंसर। अगर अभी तक आपने चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। अब अपना करते हैं अगला क्वेश्चन, डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² - 4x + 3 = 0। इसके रूट के बारे में हमें, इसके जो नेचर है रूट्स के उसके बारे में डिस्कस करना है इस इक्वेशन के। तो जो इक्वेशन है 2x² माइनस में 4x + 3 = 0, तो यहाँ हमें डी निकालना होगा और डी की निकालने का जो मेथड है b² - 4ac। इस फॉर्मूले से पहले डी निकालेंगे और फिर डिस्कस करेंगे कि ये जो डी है लेस देन 0 है, इक्वल टू 0 है या ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो यहाँ बी की जो वैल्यू है -4 है, -4 इंटू ए की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू 3 है। इसको सोल्व करो, 16 माइनस में 24, तो ये तो अपना कैसा बच रहा है, नेगेटिव, यानी कि जो डी हुआ वो नेगेटिव आ रहा है। तो अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आती है, लेस देन 0 आती है, दो जो इसके रूट आएंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके 2 रूट आएंगे, दोनों ही रूट कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे, या फिर यूं कह सकते हैं इसके जो रूट होंगे वो रियल रूट नहीं आएंगे। तो क्या कह देंगे, इट हैज़ नो रियल रूट्स, आंसर हो जाएगा। अगर मान लो डी इक्वल टू 0 आता तो इस सिचुएशन में क्या होता, इक्वल रूट होते और रियल रूट होते, और अगर डी ग्रेटर देन 0 आता तो नॉन जो रूट्स आते नॉन इक्वल रूट होते और साथ में रियल रूट होंगे। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, जो डी की वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो दोनों रूट अपने इमेजिनरी जाएंगे, यानी कि रियल नहीं जाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में जाएंगे। और अगर डी की वैल्यू इक्वल टू 0 है तो दो रूट इक्वल होंगे, दोनों रियल रूट होंगे। और ग्रेटर देन अगर डी की वैल्यू है तो इसका मतलब दोनों रूट डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे, और साथ में दोनों रूट रियल होंगे। ठीक है, अब अपना अगला क्वेश्चन करेंगे, फाइंड द nth टर्म ऑफ एन ए पी 31, 38 एंड 45 ... यानी कि ये अपनी एपी सीरीज है, इसकी 9th टर्म हमें निकालनी है। तो यहाँ पे जो अपनी फर्स्ट टर्म है 31 है, कॉमन डिफरेंस है 38 माइनस 31 यानी कि 7 है। तो यहाँ हमें निकालनी है 9th टर्म, तो 9th टर्म निकालेंगे तो a प्लस में 8d आएगा, क्योंकि हमें पता है जो ए एन का फॉर्मूला होता है a + n-1 × d, ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया। तो 9th टर्म हुई A9 = a प्लस में 8d। अब बस वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू है अपनी 31, 8, d की वैल्यू है 7, तो 31 प्लस में 56 ऐड कर लेंगे 7 और ये आ गया 87। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टू ट्रायंगल्स ABC DEF आर सिमिलर एंड एंगल A इक्वल टू 67, एंगल E इक्वल टू 63, देन फाइंड एंगल C। तो देखिए इस क्वेश्चन में अपने पास दो ट्रायंगल है, एक है ABC और दूसरी ट्रायंगल है DEF। दोनों सिमिलर है, यानी कि दोनों के एंगल इक्वल होंगे, यानी कि A एंगल D के इक्वल, एंगल B एंगल E के इक्वल और एंगल C होगा अपना एंगल F के इक्वल। तो यहाँ A अपन को दे रखा है 67, एंगल A है 67 है और साथ में एंगल E दे रखा है। तो यानी जो एंगल E है वो एंगल किसके इक्वल होगा, क्योंकि ट्रायंगल ABC और DEF सिमिलर है, तो एंगल B भी एंगल E के इक्वल होगा, तो एंगल B की भी अपना 63 डिग्री होगा। अब ट्रायंगल ABC में आ जाइए, तीनों एंगल्स का सम अपना होगा 180। इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। एंगल A की जो वैल्यू है 67, B की है 63, एंगल C इक्वल टू 180 ऐड कर लेंगे, तो 130 प्लस एंगल C इक्वल टू 180, एंगल C इक्वल टू 180 माइनस 130 यानी कि एंगल 50, आंसर 50 डिग्री इसका होगा आंसर। अब अपना करेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 8, इन द फिगर द रेडियाई ऑफ टू concentric circle are 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ कोड AB। यानी इन दोनों सर्कल का सेंटर एक ही है और दोनों की अलग अलग रेडियस दे रखी है, तो कोड AB की वैल्यू हमें यहाँ बतानी है। तो देखिए मैंने क्या करा, ये सेंटर है O, इसको ज्वाइन कर लिया C से, ठीक है। तो जो ये दो सर्कल है, बड़े वाले सर्कल की जो रेडियस है OB होगी और बड़े वाले सर्कल की रेडियस 5 सेंटीमीटर दे रखी है, और जो छोटे वाला सर्कल है इसकी रेडियस होगी OC और इसकी जो रेडियस है अपने को 3 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। तो अब देखिए हमें निकालना है AB, तो मैं ट्रायंगल का यूज करूंगी इन ट्रायंगल BCO, क्योंकि एंगल C जो है अपना 90 होता है। यहाँ पे कॉन्टेक्ट पॉइंट के साथ जो रेडियस है वो अपना एंगल 90 बनाती है, ये कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए OB स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर, इसका यूज करेंगे। OB की जो वैल्यू है 5 है, 5 स्क्वायर, OC की वैल्यू 3 है, ये 3 का स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर, 25 इक्वल टू 9 प्लस में BC स्क्वायर, और ये अपना आ गया 16 इक्वल टू BC स्क्वायर, यानी BC की जो वैल्यू हुई 4 हो गई है, ठीक है। और जो निकालना था अपने को AB, तो AB होगा 2 टाइम ऑफ BC, तो ये अपना होगा 2 इंटू में 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर होगा आंसर। अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।